हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, है ना। कैसे पता चले आप किसी सोलमेट से मिले हो या ट्विन फ्लेम से, है ना, या जैसे हम कहते हैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कहिए या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम कहिए। बेसिकली हम सबकी एक कोर ब्लूप्रिंट कहेंगे हर एक सोल की है ना। तो हमारा हर कुछ लाइफ पर्पस है जिसको फुलफिल करने के लिए हमने जन्म लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, हाँ? और एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस तो खैर सबका कॉमन होता है। वो होता है कि पहले सोल बर्थ लेती है यह जानते हुए कि वह क्या है, ठीक है। शी इज अ प्योर कॉन्शियसनेस कनेक्टेड विद द डिवाइन, है ना। तो डिवाइन से बिल्कुल प्योर रूप में निकलती है। फिर यह एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या नहीं है तो वो डार्कनेस में जाती है ना। और जब इनफ डार्कनेस और लेसन्स और विजडम सीख लेती है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये माया से कैसे डील करना चाहिए और वो क्या नहीं है यह वो अब सीख जाती है। तो जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं, उस सोल की अवेकनिंग होती है, उस पर्सन की अवेकनिंग होती है उस बर्थ में, और फिर उससे बाहर निकलना चालू करती है। और अब जब वो बाहर निकलती है उससे तो उसको पता होता है कि वो क्या है और यह भी पता होता है वो क्या नहीं है, और फिर वो प्रभु के साथ वापस एक होती है। ये होता है सोल पर्पस, जो सब सोल का एक ही है। पर लाइफ पर्पस सबके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। हर एक सोल का कह सकते हैं किसी इसमें मास्टरी हो सकती है जिसके लिए वो आती है, जिसमें लोगों की हेल्प करने के लिए, है ना। तो वो लोगों की हेल्प जब करती है तो हेल्प उसकी भी खुद की भी होती है, वो और लर्न और ग्रो करती है और उसमें मास्टरी भी आती है उसकी, है ना। तो यह लाइफ पर्पस आप अपने जनरली प्रोफेशंस के थ्रू सर्व करते हैं। हो सकता है कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई हीलर, कोई कोच, तो कोई किसी और फील्ड में जाता है। तो हर प्रोफेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ पर्पस का मतलब सिर्फ हीलिंग करना या कोचिंग करना नहीं होता है ना। इट इज़ वेरी वेरी वाइड एंड आई कैन से बहुत बड़ा सेक्टर है ये। अगर कोई इंसान आप देखोगे आपके एरिया में झाड़ू लगाता है डेली आके, वो भी अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहा है, ओके, बिकॉज वो अर्थ को क्लीन कर रहा है ना। तो हर एक छोटा या बड़ा काम जो सोल कर रही है वो लाइफ पर्पस सर्व कर रही है अपना। तो उसको आप इस तरह से गैस नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी का काम ही इसमें आता है, ओके। तो लाइफ पर्पस कैन बी वेरी। जब आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते हो तो आपको अंदर से वह फीलिंग आती है, आपको पता चलता है कि हाँ आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हो। चलो ये बात हो गई आपके लाइफ पर्पस को लेके। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जब आप सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट अक्सर हमारे वो सोल में फैमिली मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे भी हम पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं, कई सारे बर्थ में हमने साथ में काम किया होता है ना। तो दे विल कम टू अवर लाइफ, या तो हमारा उनके साथ कोई लेसन सीखना बाकी है तो वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं, या उनको हमसे कोई लेसन सीखना बाकी है इसलिए भी वो हमारे लाइफ में आते हैं। और जब वो लेसन पूरा हो जाता है तो कुछ सोलमेट्स निकल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो हमारे अलाइनमेंट में नहीं है, वो भी गॉड को चूज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका वह जो भी कॉन्ट्रैक्ट था या लेसन कंप्लीट हो गया तो आप सेपरेट हो जाते हो। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है। इट्स लाइक नॉट लाइक कि ऑलवेज रोमांटिक रिलेशनशिप हो, समझे। तो सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके मदर, फादर, टीचर्स, गुरु, बच्चे, है ना। तो ये सोलमेट्स के अंदर आ सकते हैं। और जनरली सोलमेट्स आपको सपोर्टिव मिलेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। अब सोलमेट्स जो होते हैं जैसे मैंने बताया, या तो लेसन्स के लिए आते हैं, है ना, या कुछ सोलमेट्स आपके लॉन्ग फुल उस लाइफ में पूरे टाइम आपके साथ रहेंगे, ओके। हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ ना हो पर इस बर्थ में पूरे रहेंगे और आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे, ओके। दे आर सोलमेट्स। बट ट्विन फ्लेम्स दे आर एटर्नली वन विथ यू। तो इट्स लाइक आप दोनों को जब फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया है तो शिव शक्ति कभी अलग नहीं होते, साथ में ही होता है। इस सृष्टि का क्रिएशन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों के साथ चल रहा है, एक के साथ नहीं चल रहा है ना। तो इसका मतलब है जब आपका बर्थ हुआ था, जब फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट किया गया था, तब आप और आपके ट्विन फ्लेम साथ में क्रिएट किए गए थे। तो आप दोनों की जो लाइफ पर्पस होगा या जो कोर वैल्यूज होंगी वो एक होंगी, है ना।
अब लाइफ पर्पस हो सकता है आपको दिखने में अलग लगे, पर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला ही होगा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है। और उनका जैसे कहो मैं, अगर हर सोल का कोई नंबर होता है, ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 14 नंबर है तो उनका भी 14 ही होगा, है ना, एग्जैक्टली मैचिंग, बट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। क्योंकि आप एक पर्सन अगर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है तो दूसरा मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट होगा, है ना। इसी तरह तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, वो आपको सिर्फ इस बर्थ में नहीं, हर बर्थ में आपको उनसे मिलना है। ओके, अगेन आपकी फ्री विल मैटर करती है। आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं या नहीं, हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं या नहीं, उनके साथ शादी चाहते हैं या नहीं, है ना, इट मैटर्स। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन रोमांटिक रहता है, रोमांटिक फीलिंग्स उस कनेक्शन में आना नेचुरल होती है। ओके, या हो सकता है अगेन आपकी फ्री विल, है ना, इट मैटर्स। ओके, और नेक्स्ट बात करती हूँ हम दूसरी चीज़, जो सोलमेट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा वो ज़रूरी नहीं हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सोलमेट से आपके कई सारे बर्थ में शादी हुई हो, है ना, तो आप उनकी तरफ अगर वो आपको इस बर्थ में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। इट्स लाइक आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए, इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार, इतना डीप लव आप फील करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि वो प्यार झूठा हुआ, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होगा जो लेवल का आपके ट्विन फ्लेम के साथ होता है ना। और हो सकता है अगर आप सोलमेट के साथ शादी कर ले तो इस बर्थ में भी आप पूरे समय उनके साथ रहे, है ना, फ्री विल मैटर्स, ठीक है। लेकिन वहां कभी ना कभी हमेशा कोई कमी आपको महसूस होती रहेगी। कमी का मतलब है, जैसे अगर वहां पे सब कुछ अच्छा है तो भी आपको एक अंदर से डोर खींचती रहेगी, जैसे कि आप किसी और को बिलोंग करते हैं या कुछ खिंचा वहां रहेगा। ओके, और इसकी जगह अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आप मिलते हैं तो वहां हो सकता है आपको काफी सारे ट्रिगर्स आ रहे हो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो एसेंशन की तरफ ले जाता है। वह आपको आप दोनों को एक दूसरे के समय हमेशा फील होगा कि प्रेजेंस में अच्छा भी बहुत ज़्यादा फील होगा, और अगर ट्रिगर्स आएंगे तो वो भी डीपर लेवल पे फील होंगे। तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हो, बताते रहते हो, मिरर करते रहते हो कि उनके अपने अंदर क्या लेकर आए हो। जो अच्छाई है वह भी आप एक दूसरे को बताओगे, लेकिन जहाँ काम करना है, जो वोन्स है, वह भी एक दूसरे को बताओगे। तो ये बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है, असेंशन की तरफ पुश वाला हो सकता है। तो यहाँ कई बार लोग ट्रिगर होके भी एक दूसरे को छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज फ्री विल मैटर्स। और कई लोग उसको हील करके उनके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन भी ले सकते हैं, बिकॉज फ्री विल मैटर्स। बट यस, आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी नहीं भूल सकते, ना वो आपको भूल सकते हैं। वह अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक पुल हमेशा एक दूसरे की तरफ बना रहेगा। आप जो चाहे कर लो, आज से 30 साल के बाद भी आप उसको फील कर सकते हो, है ना। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ओके, जो 30 इयर्स फार रहकर भी उनको फिर वो पुल रही है। ओके, अल्टीमेटली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ठीक है। तो ये असेंशन के लिए तो ये थोड़ा सा कनेक्शन कहेंगे स्वीट एंड सॉल्टी रहता है, मिक्स रहता है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन में आपको ज़्यादा ट्रिगर्स फील नहीं होंगे, क्योंकि वो सपोर्टिव कनेक्शन फील हो सकता है आपको, है ना। जैसा मैंने कहा, सब कुछ अच्छा होके भी आपको कुछ कमी हमेशा खलेगी वहाँ, ठीक है। ये दूसरा ये है। तीसरी चीज होती है जो सोलमेट, जैसे मैंने कहा, वो आपके पास के नंबर है सोल के, जैसे मैंने कहा था ट्विन फ्लेम एग्जैक्ट मैच खाते हैं, है ना। तो यह आपको, जैसे आपका 14 है तो वो उनका नंबर 20 हो सकता है, 40 हो सकता है ना, आपके नियर बाय नंबर कोई होगा उनका। ओके, तो उनकी बेसिकली कोर चॉइसेस आपसे अलग है, हो सकता है कुछ कुछ मैच खाती है ना, बेसिकली कोर चॉइसेस अलग है। हो सकता है आपको फील हो कि लाइफ पर्पस है कि फिर भी देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस, कोर चॉइसेस सेम नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, तो हर एक इंसान आपकी जिंदगी में जो मिलता है वो आपको असेंशन की तरफ तो पुश करता रहता है, क्योंकि ये आपके कोर सोल चॉइस है हर एक इंसान की, है ना, असेंशन की तरफ जा। पर सोलमेट आपको आराम से प्यार से पुश करेंगे। अब किसी सोलमेट से मिलोगे तो इट्स लाइक अ स्मॉल मिरर, जो आपको बस बताते रहेंगे, ओके यहाँ पे वुंड्स है,
हील कर लो, क्योंकि आप उसमें पूरा अपना आपको नहीं देख पा रहे, छोटा छोटा पोर्शन देख पा रहे हो। जो उनकी तरफ से कुछ ट्रिगर छोटा मोटा आएगा, फिर आप बोलेगा अच्छा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं हील कर लूँ। ऐसे आपके वुंड्स नजर आते रहेंगे उनके साथ भी, पर छोटे छोटे लेवल पे। तो आप आराम से कंपैशन के साथ उनके साथ हील करते हुए आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन असेंशन फास्ट जर्नी, जो सुपर फास्ट जर्नी जैसे फास्ट ट्रक बोलते हैं, वो शुरू होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ। क्योंकि वो आपके छोटे मिरर नहीं है, वो आपके फुल लेंथ मिरर है। वो आपको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, दे विल मिरर यू कंप्लीटली, और आप उनको करोगे। इट्स लाइक यू आर एबल टू सी ऑल द वुंड्स टुगेदर। ओह माय गॉड, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, और साथ ही साथ अच्छाइयाँ भी नजर आएंगी। जो चीजें आपके सोलमेट नहीं देख पा रहे हैं, या कोई और इंसान आपके अंदर की छुपी छुपी सच्चाई और अच्छाई नहीं देख पा रहा है, जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मतलब आपके अंदर ऑलरेडी आप वो हील करके आए हो कई सारे बर्थ में, तो वो ऑलरेडी मौजूद है, पर आपको अवेयरनेस में नहीं है। वो आपके ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके अंदर वो है। ओके, सो ये कनेक्शन हमेशा बुरा नहीं है। इट इज लाइक वो आपको वो भी तो दिखा रहे हैं जो बहुत सुंदर है आपके अंदर, जो जिससे आपको भी अवेयरनेस नहीं थी और किसी और को भी नहीं थी, है ना। तो वह चीज भी रहेगी। तो ये एक मेन डिफरेंस आप देख सकते हो, है ना। अब दूसरी चीज, जैसे जैसे आप असेंशन की तरफ बढ़ोगे, अपने आप को हील करोगे, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कनेक्शन बहुत सुंदर होते जाएगा, ट्रिगर्स कम होते जाएंगे, है ना, और रिलेशन और अच्छा होता जाएगा। ट्रिगरिंग पार्ट बना रहेगा, लेकिन फिर भी और रिलेशन बहुत जूसी होता जाएगा, जो सोलमेट के साथ नहीं रहेगा। सोलमेट के साथ आप कितना भी हील करोगे, है ना, तो आपकी और उनकी कोर चॉइसेस अलग है, तो उनमें उस तरह का चेंज नहीं आएगा जब तक वो खुद पे हीलिंग नहीं करते। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो कि आप और दोनों ने जर्नी जहाँ से शुरू की थी, हो सकता है आप यहाँ तक पहुँच गए और वो अभी भी यहीं हो, तो वहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट फील होती रहेगी, है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक जर्नी की तो आप फील करोगे वो भी यहीं पर मौजूद है ना। तो ये भले हो सकता है कि आपको लगेगा कि आप किसी एरिया में बहुत एडवांस हो गए हो, किसी एरिया में इट इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, पर वो प्रोग्रेस साथ साथ आपको नजर आएगी। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जब अपनी हीलिंग जर्नी आप शुरू करते हो। ओके, और जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अल्टीमेटली फ्री विल मैटर करती है, लेकिन सोल लेसन भी। तो आपका जो भी सोलमेट है, अगर जिस लेसन के लिए या जिसकी हीलिंग के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है, वो आप हील कर लोगे, तो वो पर्सन रिलीज भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड हुआ है। और बेसिकली रोमांटिक कनेक्शन तो आपका सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से ही ट्रूली होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो देर इज़ अ फिर पॉसिबिलिटी, क्योंकि फ्री विल मैटर करती है, तो अगर आप चूज़ करेंगे तो वो आपसे रिलीज हो जाएंगे और आप अपने पूरी तरह से ट्रू ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग डिफरेंस, कि यहाँ प्रोग्रेस आपको क्लियर कट नज़र आएगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज, और आपके सोलमेट आपके विक्टिम मेंटालिटी को सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सोलमेट्स जो आपके लाइफ में पूरे टाइम सपोर्ट करेंगे आपको, आप कैसे भी रहो। लेकिन आपके जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आपको सपोर्टिव मिलेंगे, पर आपकी विक्टिम मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रिगर करेंगे। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने फुल पावर में आओ, और सेम चीज आप भी उनके लाइफ में करोगे। ओके, और एक और चीज रहती है, तो इससे आपको पता चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा दूसरी चीज ये रहेगी कि आप पाओगे कि आप जब अपनी हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग चूज कर रहे हो, तो वह भी अपनी हीलिंग चूज करते रहेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपकी तरह वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, बट दे विल डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी और समथिंग दे विल डू जहाँ से वो अपनी हीलिंग कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने कहा आप दोनों हमेशा साथ साथ चलोगे, ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, और आपका हार्ट हमेशा उनकी तरफ कॉलिंग करेगा, सोलमेट की तरफ नहीं करेगा। आप अगर प्यार से अपने अंदर झांक के देखोगे, नहीं करेगा, है ना। तो जो मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ, जो हायर लेवल के सोलमेट्स हैं, तो जब आप अपने अंदर के वो जो भी वुंड्स है जिसकी वजह से उनको आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, हील कर लेते हो ना, वो अपना रूप क्लियरली दिखा देंगे कि वो फॉल्स है, और वो रिलीज भी हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो भी तो अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए बने। अगर वो आपके साथ अटक के रह रहे तो उनका भी तो यूनियन रुक रहा है, राइट। तो वो रिलीज हो जाएंगे, है ना। और वो उनको कब क्या मिलेगा वो उनकी हीलिंग जर्नी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट या तो आपको मैं कहूँगी, आपके अगर लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री है, तो वहाँ आप देख सकते हो कि आखिर क्या हीलिंग के लिए बाकी है जिस वजह से वो आपके लाइफ में है ना। और अगर आपकी फ्री विल वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ ये भी देख सकते हो
अगेन ये क्या आपको एडवांटेज नज़र आ रहा है जिस वजह से आप फ्री विल के साथ उन्हीं के साथ रहना चूज़ कर रहे हो। ओके, आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को क्लेम नहीं कर रहे हो। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी हीलिंग होगी इस दौरान, इस जर्नी के दौरान, वो परमानेंटली रहती है। इट्स लाइक अगर आपने एक बार कॉन्शियसनेस में कुछ हील कर दिया तो आप उस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ ही नेक्स्ट बर्थ में जाओगे। तो आपको नेक्स्ट बर्थ में अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा जो इस लाइफ में करना पड़ रहा है। ओके, तो या यू कैन फाइंड दैट कि देयर आर लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम्स जो इजीली यूनियन में आ जाते हैं या हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए। तो इट्स लाइक कि हाँ, उन्होंने पास्ट लाइफ में काम किया है, इस वजह से ये चीज़ हो पा रही है। एग्जाम्पल इज कि उनको फिर से वो सब हील करना नहीं पड़ रहा है। अब उनको वह चीज़ें सरफेस पे आएंगी हीलिंग के लिए जो बाकी थी। ओके, और वो उसकी हीलिंग करेंगे और ये जर्नी चलती रहेगी, है ना। अब वो नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो जो इस जन्म में हील कर लिया है वह भी उनको फिर हील नहीं करना पड़ेगा, जो बचा रहेगा वो। और ये चलती रहेगी जब तक आप पूरी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस ना बन जाओ। अल्टीमेटली हर सोल जो चाहती है परफेक्ट यूनियन, मोक्ष, जब तक गॉड के साथ मोक्ष ना मिल जाए। तो इस तरह से ये जर्नी चलती है ना। और कुछ सोल्स होती हैं जो ट्विन फ्लेम के साथ ये जर्नी कंप्लीट करना पसंद करती है, तो कुछ सोल अपना अलग रास्ता भी अपनाती है। इट्स लाइक जिसे हम कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर वो हिमालय में जाकर तपस्या करे या शादी ना करना प्रीफर करे, अकेले रहे, तो वह रास्ता भी है। तो वो आपकी सोल हमेशा आपको गाइड करती रहेगी आपके लिए क्या रास्ता है ना। क्योंकि जो दूसरा रास्ता होगा वो आपको दिल को खुशी नहीं देगा। अंडरस्टैंड? तो वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.